तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आशा करता हूं कि आपकी फैमिली भी बहुत बढ़िया होगी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है लीड जनरेशन। इस सीरीज का जो है टॉपिक नंबर 6, लीड जनरेशन। आखिर लीड जनरेट हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और इससे आप ना केवल बहुत सारी चीजें सीखेंगे बल्कि अपने पास जो है कस्टमर को कैसे लाना होता है, तो वो सारी चीजें आप इस टॉपिक के अंदर जानने वाले हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग डायरी पेन लेकर बैठे होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि लीड जनरेशन होती क्या है, लीड जनरेशन का मतलब सिंपल सी भाषा में करा जाए तो वो होता है कि आप जो कस्टमर है, जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करता है, उस कस्टमर को आप जब पहले लाते हो अपने पास किसी भी वे से, हो सकता है वो आप ऑर्गेनिक वे से ला रहे हो, इनऑर्गेनिक वे से ला रहे हो, तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। तो जब वो कस्टमर आपके पास पहली बार आता है तो उसे आपका लीड माना जाता है। जब वो लीड से प्रोस्पेक्ट, जब आप उसको व्यक्ति को कोई चीज दिखा रहे होते हो तो वो आपका प्रोस्पेक्ट हो जाता है, मतलब आप अपने बिजनेस के बारे में उसे बता रहे होते हो या अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। और जब वो व्यक्ति आपका सामान मतलब प्रोडक्ट या सर्विस परचेज कर लेता है तो वो आपका कस्टमर बन जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो आज हम जो है फर्स्ट स्टेप जिसे बोलते हैं लीड जनरेशन, कि आखिर हम कस्टमर को लाते कैसे हैं, तो उसको बोलते हैं जब उस टाइम तक, जब तक हम जब ला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं इन द सेंस इनवाइट करने से पहले का सॉरी प्रोसेस जो होता है वो उसे हम बोलते हैं लीड जनरेशन। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो आप समझो कि बिग प्लेटफॉर्म फॉर लीड जनरेशन, आज के टाइम में जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है उनमें से मैं कुछ आपको प्लेटफॉर्म बता रहा हूं जिनसे आप आसानी से लीड को जनरेट कर सकते हो। नंबर 1, इंस्टाग्राम। ज्यादातर लोग, या बात करा जाए यूथ जो है आज के टाइम में 16-17 साल की उम्र से लेकर 30-35 साल तक के लोग ज्यादातर एक्टिव रहते हैं इंस्टाग्राम पे। आज के टाइम में ऑन एन एवरेज जो लोग भी सोशल मीडिया चलाते हैं उसमें से आप ये मान लो 80% से ज्यादा लोग जो है इंस्टाग्राम पर अवेलेबल होते हैं 1 से 2 घंटा एवरी डे। चाहे वो रील स्क्रॉल करने के लिए, पोस्ट देखने के लिए, या फिर पर्टिकुलर जो है अपना कंटेंट डालने के लिए, अपलोड करने के लिए, एनी दैट मीन्स रीजन, वो किसी ना किसी कारणवश 1 से 2 घंटे अप्रोक्सीमेट इस पे एक्टिव रहते हैं। फिर यूट्यूब। यूट्यूब आपको पता है कि किसी भी इंसान को आज के टाइम में, चाहे किसी को खाना बनाना हो, किसी को कोई चीज पढ़नी हो, किसी को किसी चीज के बारे में जानना हो, कोई स्कीम के बारे में जानना हो, गवर्नमेंट की कोई स्कीम के बारे में जानना हो, कुछ भी जानना हो, इंसान पहले यूट्यूब करता है। पहले गूगल करा करता था, आज के टाइम में यूट्यूब। क्योंकि यूट्यूब में आपको ना केवल ऑडियो, उसके साथ साथ वीडियो फॉर्मेट में आपको अपनी जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, इसलिए ये दूसरा पर्टिकुलर आपका बिग प्लेटफॉर्म माना जाता है। फेसबुक। फेसबुक जो है काफी ट्रेंडिंग पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म रहा है पहले के टाइम में, मैं आज नहीं कहूंगा, लेकिन आज भी उस पर बहुत सारा कह सकते हैं ऑडियंस अवेलेबल है। मतलब अगर देखा जाए तो आज भी फेसबुक पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो काफी हैवी वेटेज लेकर चलता है, जिस पर कहा जाए बहुत ज्यादा ऑडियंस आज भी अवेलेबल है। तो अगर आपकी फेसबुक पे अच्छी पकड़ है, आपके बहुत सारा दैट मीन्स ऑलरेडी फ्रेंड सर्कल बना हुआ है वहां पे, या आप काफी सारे ग्रुप्स के साथ कनेक्टेड हैं, तो इन द सेंस अगर देखा जाए तो आप इस ऑडियंस का भी जो है टारगेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, जो भी आप उस पर पिच करना चाहते हो, तो आप फेसबुक भी ले सकते हो। उसके बाद होता है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म होता है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इस प्लेटफॉर्म पर आपको ज्यादातर वो लोग मिलेंगे जो थोड़ा सा हाईली क्वालिफाइड होते हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, जो अच्छी प्रोफाइल्स के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर सीईओ हो गया, डायरेक्टर हो गए, एमडी हो गए, इस तरीके के लोगों की जो है प्रोफाइल, हैवी बेटेज वाले पर्सनालिटी की प्रोफाइल ज्यादातर अवेलेबल होती है। तो वहां पर लोग इसलिए अपना अकाउंट बनाना पसंद करते हैं जिससे उन्हें जो है आसानी से उनकी प्रोफाइल की जॉब मिल जाए और वो बड़े लोगों की नजरों में आ सकें, क्योंकि वहां पर आपको अपना पूरा बायोडाटा जो है लिंक्डइन पर प्रॉपरली अपलोड करना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर कोई व्यक्ति आपको हायर करना चाहते हो, आपके पास किसी भी चीज की एक्सपर्टाइज है, तो वो आसानी से आपकी प्रोफाइल में जाकर विजिट करके चेक कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि ये पर्सन हमारे पर्टिकुलर जॉब जो वैकेंसी है उसके लिए फिट बैठेंगे, तो वहां पे आसानी से कांटेक्ट हो जाता है। तो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म का वर्क स्टाइल ये होता है, लेकिन वहां पर भी लीड जनरेट की जाती है। अगर आप एक प्रोफेशनल पर्सन थे, आपने ऑलरेडी प्रोफेशनल दैट मीन्स फील्ड के अंदर जॉब की हुई है, और यू हैव अ प्रोफेशनल दैट मीन्स नॉलेज एज वेल एज एक्सपीरियंस, या आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप आसानी से इस तरीके के लोगों को भी हैंडल कर सकते हो, लीड जनरेट करने के बाद उनको अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप प्लेटफॉर्म लिंक्डइन का भी यूटिलाइज कर सकते हो लीड जनरेशन के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वेबसाइट, मतलब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आपको लीड जनरेशन के लिए हेल्प करती हैं। उनके यहाँ डेटाज अवेलेबल होते हैं, कुछ फ्री टूल्स भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में, कुछ पेड टूल्स भी होते हैं जिनसे आप लीड जनरेट कर सकते हो।
तो ये जो है कुछ बेसिक मैं कहूं और मेजर इंपॉर्टेंट लीड जनरेशन करने के प्लेटफॉर्म है जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद अगर मैं बात कहूं तो डोंट गो फॉर लीड जनरेशन इफ योर प्रोफाइल इजंट ऑप्टिमाइज्ड। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपको लीड जनरेशन तब तक स्टार्ट नहीं करना है जब तक आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज नहीं किया है। अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं हुई, मतलब आपने अच्छे से प्रोफाइल पिक नहीं लगाई हुई है अपनी डीपी के अंदर, उसके बाद बायो अच्छे से नहीं लिखी हुई है, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो आपका बायो अगर सही से नहीं लिखा हुआ है, उसके बाद आपने अपना जो वहां पर आप लिंक लगाते हो, व्हाट्सएप लिंक लगा सकते हो या फॉर्म लिंक, मतलब आप अपने लीड की जो डिटेल्स है वो कलेक्ट करने के लिए ये लगाया जाता है, व्हाट्सएप लिंक लगा सकते हो जिससे डायरेक्टली आपके पास लीड व्हाट्सएप पे आ जाए, या आप एक फॉर्म लिंक लगा सकते हो, सर्वे हार्ड फॉर्म लिंक होता है, गूगल लिंक होती है, उसके थ्रू आप लोगों की जो है पर्टिकुलर पर्सनल डिटेल, उनका नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इस तरीके की जो है बेसिक डिटेल लेकर उनकी कलेक्ट कर सकते हो डिटेल, एंड आफ्टर दैट यू विल दैट मींस कनेक्ट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। उसके बाद होता है हाइलाइट्स। आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे एग्जांपल मैं इंस्टाग्राम के बारे में आपको बताता हूं, तो आपके हाइलाइट्स में प्रॉपर कवर होना चाहिए। हाइलाइट्स आपके सेगमेंट वाइज सेगमेंट आपकी हाइलाइट्स बनी होना चाहिए इंस्टाग्राम पर। योर वीडियोस फॉर ट्रस्ट और पर्सनल ब्रांडिंग, आपका कुछ कंटेंट वहां पर डला होना चाहिए जिसकी वजह से जो भी आपके पास लीड आ रही है वहां पे आपके इंस्टाग्राम पे, तो उसको ट्रस्ट आप पे कब होगा, जब आपका वहां पे फेस वाला कोई वीडियो पड़ा होंगे, आपने वहां पे कुछ वैल्यूएबल कंटेंट डाला होगा, एजुकेशनल, प्रमोशनल, कोई भी कंटेंट डाला होगा जिसमें कहीं ना कहीं आपने अपना फेस दिखाकर भी कुछ कंटेंट डाला होगा, तो उसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, बिलीव होता है कि हाँ रियली में ये जो पर्सन है ये कुछ कर रहा है और इससे मुझे कनेक्ट होना चाहिए, इससे मुझे कनेक्ट होऊंगा तो मुझे जानकारी मिलेगी कि आखिर मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर, या ये व्यक्ति जहां से कोई चीज कर रहा है, सीख रहा है, पैसा कमा रहा है, तो वहां से मैं भी कमा सकता हूं, तो वहां से वो आपसे कनेक्ट हो सकता है। तो आपको लीड जनरेशन को स्टार्ट करने से पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो चार बेसिक थिंग्स हैं, क्या आपने अपने इंस्टाग्राम पर पहले अप्लाई किए हुए हैं प्रॉपरली वे में। अपने सीनियर से आपको पूछना है कि सर या मैम, मैंने जो सारी चीजें ये चार स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं, अब आपको क्या लगता है कि मुझे लीड जनरेशन स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कुछ करेक्शन की जरूरत होगी तो वो आपको प्रॉपरली वे में उसमें बता देंगे। उसके बाद होता है हु इज योर टारगेट ऑडियंस। सिंपल सी बात है, अब आपको टारगेट ऑडियंस कैसी चाहिए भाई, सिंपल सा है फंडा, कि आप किस एज के पर्सन हो, तो उस एज कैटेगरी में आप जो है क्लियर कट रख सकते हो कि मुझे 18 से 25 के लोग चाहिए, मैं इतने लोगों को, इतनी एज के लोगों को आसानी से हैंडल कर सकता हूं, या आपकी एज अगर अच्छी ज्यादा है तो आप 30 साल तक के लोगों को आसानी से हैंडल कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू योर एज। फिर किस क्वालिफिकेशन तक के लोगों को आप आसानी से हैंडल कर सकते हो, तो उनको आप टारगेट ऑडियंस रखना चाहते हो। आप जो पर्सन गांव से बिलोंग कर सकते हैं या शहर से बिलोंग करते हैं, आप उनके साथ आसानी से कंफर्टेबल हो। कई सारी सिस्टर्स जो होती हैं वो शहरों में रहती हैं, तो दे आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट मींस ब्लेजर्स पीपल, तो वो गांव के लोगों के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं होती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं, या उन्हें उनके मुंह से इंग्लिश निकलती है तो उन्हें लगता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। ठीक है ना, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। या अब जिस स्टेट से बिलोंग करते हो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं है, और आप दूसरे स्टेट के साथ लोगों के साथ अभी स्टार्टिंग में कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप स्टार्टिंग में टारगेट ऑडियंस अपनी स्टेट और नियर बाई स्टेट के लोगों को रखो, जिससे आप आसानी से उनके साथ कंफर्टेबल होकर बात कर सको, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। उसके बाद आप जॉब वाले पर्सन को हैंडल कर सकते हो, तो बिल्कुल आप अपनी टारगेट ऑडियंस बना सकते हो। उसके साथ साथ हाउस वाइफ आपके साथ कंफर्टेबल होंगे, या आप एक खुद हाउसवाइफ है, एक सिस्टर है, या एक ऐसे पर्सन है जो मतलब गर्ल्स के साथ विदाउट हेजिटेशन बात कर सकते हैं, इन द सेंस मतलब वो आपके साथ कंफर्टेबल रहेंगी बात करने में। तो इन सब चीजों को, पैरामीटर को आप अपने माइंड में पहले डिसाइड कर लेना होता है कि हाँ मैं इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए कौन सी कैटेगरी के लोग जो है मेरे लिए मेरी टारगेट ऑडियंस है, फिर आपको जो है लीड जनरेट करना स्टार्ट करना होता है। क्योंकि अगर आपको टारगेट ऑडियंस ही नहीं पता है, तो आप पता चला 50 साल के व्यक्ति को टारगेट कर रहे हो और आपकी वो टारगेट ऑडियंस है ही नहीं एक्चुअल में, तो आपको अपने अनुसार भी ये चेक करना होता है कि मैं किन किन को हैंडल कर सकता हूं, और फिर हमारा जो प्रोजेक्ट है, या इन द सेंस अगर मैं बात करूं कि हमारे प्रोजेक्ट के साथ साथ अगर देखा जाए तो क्या, कि वहां पे अगर सिंपल सा अंडरस्टैंड किया जाए कि हमारा जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसकी पर्टिकुलर डिमांड किस टाइप के लोगों के लिए है, तो उन सब चीजों का अगर विशेष ध्यान रखोगे तो आप आसानी से जो है क्या कर पाओगे, कि वो कर पाओगे, उन्हें टारगेट कर पाओगे, और वो लोग आपके साथ कनेक्ट भी हो पाएंगे। उसके बाद होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब जो लोग कोई अपनी दुकान चला रहे हैं, कोई भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं,
तो क्या वो लोग भी आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का पार्ट बन सकते हैं, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। और आप उन्हें आसानी से समझा सकते हो कि उनके बिजनेस को या उनकी दुकानदारी को कोई नुकसान नहीं होगा, और उसके साथ साथ वो किस तरीके से इस बिजनेस को भी कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब आप अपनी टारगेट ऑडियंस की एक पूरे लिस्ट बनाते हो तो आसानी से आप जो है लीड जनरेशन कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बताऊं तो वेज ऑफ लीड जनरेशन, आखिर लीड जनरेशन के कितने तरीके होते हैं, तो उनमें मैं बात करूं तो सबसे पहले होता है ऑर्गेनिक वे। ऑर्गेनिक वे का मतलब होता है आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लीड जनरेट कर सकते हो। आउटबाउंड मार्केटिंग होती है इसमें, एक होती है इनबाउंड मार्केटिंग, इसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके बाद होता है इनऑर्गेनिक वे। इनऑर्गेनिक वे का मतलब होता है पेड, जहां पर आपको पैसा देना पड़ता है लीड जनरेशन करने के लिए। आप एड्स चलवा सकते हो, आप फेसबुक एड चलवा सकते हो, आप गूगल एड्स चलवा सकते हो, यूट्यूब एड चला सकते हो। सो मैनी दैट मींस एड्स ऑप्शन आर अवेलेबल राइट नाउ इन द मार्केट, जहां से आप जो है एड्स के थ्रू मतलब पैसा लगा करके जो है क्या चलवा सकते हो, अपने एड चलवा कर लीड ला सकते हो। उसके बाद होता है प्रमोशन। आप इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करवा सकते हो। दैट मीन्स जो लोग पेज चलाते हैं इंस्टाग्राम पे उनके पास अच्छी खासी ऑडियंस है, आप उनको कुछ पैसे देकर उनसे भी अपना जो है प्रमोशन करवा सकते हो। अपने पर्टिकुलर एक वीडियो दे दिया आपने उन्हें या कोई पोस्ट दे दी, उसमें आपके वर्क के बारे में, वर्क से रिलेटेड कोई कंटेंट है उसको दे दिया, और उसको वो प्रमोट करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, क्योंकि उनके पास हैवी अमाउंट ऑफ दैट मीन्स फॉलोअर या सब्सक्राइबर होते हैं, तो वहां से भी आप जो है लीड जनरेट करवा सकते हो अपने लिए। उसके बाद होता है सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट का मतलब होता है कि अगर आपको लग रहा है किसी व्यक्ति के पास मान लो 5,000 फॉलोअर हैं या 10,000 फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे, और वो आपका जानकार है, आपके फ्रेंड का जानकार है, आपके सिस्टर का जानकार है, भाई का जानकार है, तो आप अगर उससे कहोगे, आपका भाई बोलेगा कि यार मेरा एक प्रमोशन कर दो ना वहां पे, या मेरा स्टोरी लगा देना ना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो वो अगर लगा देता तो वहां से भी आपको इन द सेंस देखा जाए तो वहां से भी लीड जनरेट हो सकती है आपको। तो उसमें सॉर्ट आउट में अगर कोई जानकार है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकता है, नहीं तो वो थोड़ा कम पैसा ले लेगा। अदरवाइज अगर आप अच्छे पर्टिकुलर कह सकते हैं इन्फ्लुएंसर से सॉर्ट आउट करवाओगे तो उसमें वो थोड़ा सा ज्यादा पैसा लेता है आपसे। तो इस तरीके से आप लीड जनरेशन कर सकते हो। एक ऑर्गेनिक वे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करने वाले। इनऑर्गेनिक वे जिसमें आप पेड तरीके से पैसे से आप लीड जनरेट कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आउटबाउंड मार्केटिंग, जो कि ऑर्गेनिक वे का तरीका होता है, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लीड को जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, फाइंड योर टारगेट ऑडियंस, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको एज किस कैटेगरी के चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, प्लेस क्या रखना है, हाउस वाइफ चाहिए, जॉब वाले पर्सन चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड, किस तरीके का आप टारगेट ऑडियंस अपनी करना चाहते हो। एंगेज ऑन देयर प्रोफाइल, और उनको एंगेज कैसे करना है इन द सेंस उनकी प्रोफाइल पे। आउटबाउंड का मतलब पहले एक सिंपल से वे में अगर मैं समझाऊं कि आप सामने वाले को अप्रोच कर रहे हो अपने काम के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में, आप जो भी काम कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, कोई सर्विस में डील कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप सामने वाले को अप्रोच कर रहे हो कि भाई मैं ये काम करता हूं, आप ये काम कर सकते हो, इस चीज को अगर आप इनरोलमेंट लेते हो तो इसमें ये बेनिफिट है, इससे आप इस तरीके से अर्निंग कर सकते हो, ये सारी चीजें सीख सकते हो। दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड मार्केटिंग। मतलब आप लोगों के पास जाके, या उन्हें चाहे सोशल मीडिया के थ्रू या फिजिकली उनको मिल करके किसी भी तरीके से आप सामने वाले को खुद अप्रोच कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड मार्केटिंग। तो इसमें एंगेज ऑन देयर प्रोफाइल, आपको उनकी प्रोफाइल पे अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू जा रहे हो तो आपने पहले फाइंड कर ली कि मुझे किस कैटेगरी के लोगों को टारगेट करना है, फिर आप उनकी प्रोफाइल पे जाके उन्हें एंगेज कर रहे हो। डोंट स्पैम सेइंग हाय हेलो। आप ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल पे गए और हाय हेलो टाइप कर दिया, तो उससे इंस्टाग्राम आज के टाइम में बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। अगर आप इस तरीके की कोई चीजें टाइप करते हो तो उसमें ये ध्यान रखना कि होगा क्या आपके साथ, कि आपके साथ चांसेस ये है कि आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है, रेस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है, या कोई व्यक्ति उस पर रिपोर्ट मार दे तो आपका पूरी करी कराई मेहनत जो आपने सारा कुछ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की थी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, वो पूरी की पूरी आपकी मेहनत बर्बाद हो जाए। जो इसलिए कोई भी इस तरीके की स्पैमिंग नहीं करना है, आपको नॉर्मल वे में एंगेजमेंट करनी होती है। इन द सेंस सिंपल सा, किसी व्यक्ति की कोई पोस्ट अच्छी लगी, रील अच्छी लगी, रियल कमेंट करो, आप उनकी स्टोरी पे कोई चीज अच्छा लग रहा है, पोलिंग अगर उन्होंने कर रखा, उस तरीके से उनसे जो है एक कंटेंट के जरिए आप उनके साथ एंगेजमेंट बढ़ाओ। उसके बाद वो आपकी प्रोफाइल पे विजिट करते हैं, आपकी स्टोरी देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ रियली में इस बंदे ने मेरे पे विजिट किया है, तो उसके बाद आप उनसे एक जो है स्टार्ट कर सकते हो अपनी कन्वर्सेशन। तो ना तो स्पैमिंग हुई, और आपने उस व्यक्ति को क्या हुआ, प्रभावित करने के लिए कुछ अच्छे कमेंट किए, लाइक किया, स्टोरी वॉच की, उसके कारण से वो भी आपकी प्रोफाइल पे विजिट किया, और उसके बाद आप अपना कन्वर्सेशन आसानी से एंगेजमेंट कर सकते हो। यूज वॉइस नोट फॉर बेटर रिजल्ट। अब आपने अगर व्यक्ति को जो है कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी, उससे कोई व्यक्ति को आप चैट में काफी कुछ लिखना पड़ता है, नहीं समझ में आ रहा, आप वॉइस नोट डाल सकते हो। और वॉइस नोट में
एक ब्रीफ जस्ट ओनली इंट्रोडक्शन दे सकते हो, क्या काम है आपका, क्या करते हो, किस तरीके से कर सकते हो। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मुझे हाय हेलो लिख के भेज दीजिए, तो फिर मैं आपको डिटेल में जो है सारी चीजें व्हाट्सएप पे बता देता हूँ। तो इस तरीके से आप आउटबाउंड मार्केटिंग के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल मीडिया के थ्रू यूजिंग व्हाट्सएप ग्रुप। बहुत सारे आज के टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। बस ध्यान रखना कि जो है आपको अपनी टारगेट ऑडियंस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कट पता होनी चाहिए कि मुझे किस टाइप की कैटेगरी के लोगों को टारगेट करना है। फालतू टाइप की कैटेगरी के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होगे तो नुकसान ही होगा, मतलब आप वहां पे खुद नहीं समझ सकते कि कैसे कैसे टाइप के लोग होंगे जो फिर परेशान भी कर सकते हैं। तो अगर सिस्टर हाउस वाइफ है तो बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हो, जो आपको लगता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं और वहां पे मैच्योर पर्सन है। इस तरीके के मतलब ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको परेशान करने वाले टाइप के लोग हों, या आप उस तरीके की कैटेगरी में अगर ज्वाइन हो जाओगे तो फिर आपको बहुत सारे लोग मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे। तो आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड कि मुझे किस तरीके की टारगेट ऑडियंस को जो है टारगेट करना है, उसी हिसाब से आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होंगे। राइट, बी अवेलेबल ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स, और ट्राई करें कि आप ज्यादातर एक ही यूजर नेम बनाएं और सारे प्लेटफॉर्म पे अपने यूजर अकाउंट बनाएं। उस नेम से अकाउंट बनाने से फायदा ये होगा कि किसी भी व्यक्ति से आप कहीं पे भी, अगर आपने किसी को फिजिकली अप्रोच किया है या मैं कह रहा हूं डिजिटली किसी भी प्लेटफॉर्म पे अप्रोच किया है, तो अगर वो गूगल पे वो यूजर नेम डालेगा तो इतनी सारी जितनी भी लिंक्स आप अवेलेबल होंगी गूगल पे, तो आपकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर टाइप की लिंक आपके उस यूजर नेम पे बना होने के कारण गूगल आपकी सारी लिंक्स दिखा देगा। तो वो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी बिल्ड होता है और बिलीव भी होता है कि रियली में ये पर्सन जो है कुछ ना कुछ कर रहा है, तभी तो ये गूगल पे भी अवेलेबल है। क्योंकि कोई व्यक्ति नॉर्मल जब फर्स्ट टाइम किसी को सर्च करता है तो उसको उसका इंस्टाग्राम अकाउंट याद नहीं रहता है, या फेसबुक अकाउंट का यूजर नेम याद नहीं रहता है, या उसने आपको फॉलो नहीं किया, या फ्रेंड नहीं बनाया, तो वो भूल जाता है। लेकिन उसको अगर थोड़ा बहुत आपका यूजर नेम कुछ भी याद रह गया तो वो गूगल पे सर्च करता है, गूगल पे आपके हर प्लेटफॉर्म की क्या होती है, लिंक दिख जाती है, जिसकी वजह से उसको लगता है रियली में इट्स दैट मीन्स रियल पर्सन और ये कुछ ना कुछ स्पेसिफिक काम कर रहा है। तो ये आउटबाउंड मार्केटिंग करने का तरीका होता है, जिसमें आई होप कि आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। टेक रेफरेंस वीडियो मार्केटिंग विद फॉर्म। अब मैं अगर बात कहूं तो आप रेफरेंस भी ले सकते हो, इन द सेंस कैसे, सिंपल से बता रहा हूं। आप मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है या आपके रिलेटिव्स हैं, आप क्या कर सकते हो, एक अपना प्रमोशनल वीडियो बनाया आपने और उनसे कहा आप मेरे जो है ना इस वीडियो को आप अपने स्टेटस या स्टोरी पे लगा लीजिए, या इन द सेंस आप अपने फ्रेंड सर्कल के कोई आपके ग्रुप्स हो तो उसमें भी आप इस वीडियो को भेज सकते हो। या मैं आपको एक फॉर्म लिंक भेज रहा हूँ, एक फॉर्मेट भेज रहा हूँ, इसको आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल दीजिए, फेसबुक ग्रुप्स में, या इसकी लिंक जो है आप अपने पर्टिकुलर इस फॉर्मेट को और साथ में इसकी जो लिंक है आप अपने स्टेटस स्टोरी में लगा दीजिए। तो उससे थोड़ी सी मुझे हेल्प हो जाएगी, आपको नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन आपके कारण अगर किसी व्यक्ति का भला हो जाता है तो आपको कोई दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए। ये भी कर सकते हो, या आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आप कुछ रेफरल चीज दे सकते हो कि ठीक है आप ये लिंक लगा लीजिए, ये फॉर्मेट लगा लीजिए, या वीडियो मार्केटिंग कर दीजिए। आपकी वजह से अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो कोई बात नहीं, आज आपको मैं ये वाली छोटी सी पार्टी बर्गर खाने चलेंगे हम कहीं से, या ये करेंगे या वो करेंगे, अगर आपका कोई रियल दैट मीन्स आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है या आपके रिलेटिव्स वगैरह है, तो आपने उसको 100-200 रुपए अगर खर्च कर दिए, तो वैसे आप अगर लीड जनरेट करने जाते तो वहां पे भी आपके अच्छे खासे पैसे खर्च होते। तो आपने मार्केटिंग जस्ट ओनली 100-200 रुपीज में अगर किसी के रेफरल से करवा ली और उसके कारण से आपको 2,000, 3,000, 5,000 का प्रॉफिट हो जा रहा है, तो वहां पे अगर 200-400 रुपए आपको खर्च करने भी पड़ गए तो आई होप इट विल बी दैट मीन्स गुड डील फॉर यू। राइट, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब होता है क्या कि हाउ टू जनरेट 50 to 100 लीड्स पर डे। आप कैसे जनरेट कर सकते हो, एक सिंपल सी बात है कि आपको एक और मैं तरीका बता रहा हूं। मैंने बताया था ना ऑर्गेनिक वे में दो तरीके होते हैं, एक होता है आउटबाउंड मार्केटिंग और एक होता है क्या आपका, अगर देखा जाए तो इनबाउंड मार्केटिंग। तो उसमें 50 से 100 लीड तक भी आप एक दिन में आसानी से जनरेट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी, कंटेंट क्रिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, कंटेंट क्रिएशन। अगर आप रियली में कंटेंट क्रिएशन करते हो, और जिसको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट क्रिएशन करने से फायदा क्या होगा कि आपकी लाइफ में आपके पास बहुत सारी लीड आएंगी, लेकिन वो कब आएंगी, आप स्पेसिफिक इस नोट को अच्छे से पढ़ लीजिए। इफ यू आर नॉट मेकिंग वीडियोस तो यू आर आउट ऑफ द बिजनेस। मतलब अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो और आप अगर वीडियो नहीं बनाना पसंद करते हो या नहीं बनाते हो, तो आप ये ध्यान रखिए कि आउट क्या हो, आउट ऑफ द बिजनेस, मतलब आप आउटडेटेड पर्सन हो, या इस बिजनेस का आप कह सकते हो वैसे व्यक्ति हो जो बिजनेस के बाहर हो। क्यों, क्योंकि सारा ट्रस्ट वो होता है आपकी प्रोफाइल पे आपके फेस के कारण, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के कारण। और अगर वो काम ही नहीं कर रहे हो तो आपको कैसे लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपके पैसे
कैसे ट्रस्ट करेगा, कैसे बिलीव करेगा? तो ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब आप वीडियो बनाएंगे। तो कंटेंट क्रिएशन के कारण आप डेली की 50 से 100 लीड भी क्रिएट कर सकते हो। इसके बारे में हम थोड़ा सा दोबारा से पढ़ते हैं। इससे पहले इस सीरीज के अंदर आपको ऑलरेडी बताया गया था कंटेंट क्रिएशन के बारे में, तो थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ कि फॉर कंटेंट क्रिएशन यू रीड, आपको कैसे टाइप का कंटेंट जो है क्रिएशन करने के लिए जो चीजों की जरूरत पड़ती है वो क्या होती है? एक गुड माइक चाहिए। अगर आपके पास अच्छा मोबाइल फोन है और उसका माइक अच्छा है तो ठीक है, या आप थोड़ा सा कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं जो अफोर्ड कर सकता है। तो आप एक जो माइक आता है बोया का M1, बहुत सस्ता होता है, ज्यादा महंगा नहीं होता है, आई थिंक लेस देन 500 रुपीज से कम का आता है। अब अगर इसकी प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो आई होप, आई डोंट नो। दूसरा होता है गुड लाइटिंग, मीडियम रिंग लाइट। अगर आप मीडियम रिंग लाइट अफोर्ड कर सकते हो तो वो इस टाइम पे आ रही है लेस देन 2000 रुपीज से कम में। सबसे छोटी रिंग लाइट आती है आपकी वो 1000 रुपए के समथिंग या लेस देन 1000 रुपए से के कम में। और सबसे मीडियम से थोड़ा सा अब आती है फिर वो 4 to 5 thousand। तो आई होप कि देर इज नो नीड टू, दैट मीन्स कह सकते हैं इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। अगर आप मैक्सिमम मैक्सिमम खर्च कर सकते हो रिंग लाइट पे तो वो आपका लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट होता है कि आप 2000 रुपए खर्च कर सकते हो तो 2000, अगर 1000 रुपए तक भी कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि 1000 रुपए भी नहीं कर सकते हो तो आप जो है यूट्यूब पर डालिए कि हाउ टू मेक दैट मीन्स फॉक्स लाइट फॉर दैट मीन वीडियो क्रिएशन। तो आप जो है मात्र 100-150 रुपए में भी आप अपनी दैट मीन्स जो है होम मेक जो है रिंग लाइट बना सकते हो, जिसकी वजह से आपके ऊपर लाइटिंग का इफेक्ट अच्छा पड़ेगा और जिससे आप वीडियो क्रिएट करोगे तो काफी कुछ हेल्प हो जाएगी। तो उससे भी आपका काम चल जाएगा अगर आप जो है इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते हो। बेसिक कलर कॉम्बिनेशन क्लॉथ्स, इस बात का विशेष ध्यान रखो जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपका बैकग्राउंड कैसा है और आप जो कपड़े पहन रहे हो उसका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, इफेक्ट जो है ना आपकी वीडियो में उतना अच्छा नहीं दिखाई देगा। बैकग्राउंड कुछ और कह रहा है, आपके क्लॉथ्स कुछ और कह रहे हैं, ठीक है ना? तो मतलब एक नॉर्मल क्लॉथ्स मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसके लिए अलग से आप कोई परचेज करो क्लॉथ, देयर इज नो नीड टू दैट मींस परचेज एनी टाइप ऑफ क्लॉथ। जो आपके पास कपड़े हैं वही पहनो बस। उसको थोड़ा सा कहते हैं ना कि कलर कॉम्बिनेशन आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि डार्क के साथ लाइट अच्छा लगता है, लाइट के साथ डार्क, तो इस तरीके से आप नॉर्मली कॉम्बिनेशन यू नो दैट वेरी वेल कि कौन सी चीज आपके लिए कैसे काम करती है, राइट? उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कंटेंट आइडिया और स्क्रिप्ट, ये पहले से आप जो है लिख लीजिए। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको फिर कंटेंट बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। उसके बाद अगर मैं बात कहूं तो आप ये समझो कि फॉलो, आपको ये रूल फॉलो करना है कंटेंट क्रिएशन टाइम पे, 60-30-10 रूल। मतलब इसका मतलब 60-30-10 आपको रेशो का रूल अगर आप फॉलो करोगे तो आप आसानी से अपने कंटेंट के कारण अच्छी खासी एंगेजमेंट ला सकते हो। 60% कंटेंट आपको जो अपनी प्रोफाइल पर अपलोड करना है वो क्या करना है, वैल्यूएबल कंटेंट जिसके कारण वैल्यू लोगों को प्रोवाइड हो। आपको 30% ऐसा कंटेंट बनाना है जो प्रमोशनल हो, आपके बिजनेस के बारे में लोगों को बताए कि आप आखिर करते क्या हो, उसका क्या बेनिफिट है और उसके कारण लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। 10% इंफोटेनमेंट कंटेंट, मतलब लोगों को इंफॉर्मेशन भी मिले और दैट मींस इंटरटेनमेंट भी लगे। दोनों चीजें, इंफॉर्मेशन बात साथ में इंटरटेनमेंट, तो अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा तो लोग आपसे आसानी से इंगेज हो जाएंगे। तो देर आर 3 टाइप ऑफ दैट मीन्स कंटेंट का आपको जो है कैटेगरी वाइज कंटेंट को इस रेशियो में डालना है। और आपको अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं तो एक बात जरूर ध्यान रखना है, कंज्यूम बिफोर क्रिएट, मतलब क्रिएट करने से पहले कंज्यूम करो। अब इसके बारे में थोड़ा सा पहले रिसर्च करो, सोशल मीडिया पे भी जाके अच्छे अच्छे जो टॉप दैट मीन्स इन्फ्लुएंसर है वो किस तरीके का कंटेंट बनाते हैं, वैल्यूएबल कंटेंट कौन व्यक्ति डाल रहा है, उसको कितनी एंगेजमेंट मिल रही है, प्रमोशनल कौन डाल रहा है, इंफोटेनमेंट कौन डाला, उससे किस तरीके से एंगेजमेंट और किस तरीके से बेनिफिट हो रहे हैं। उन सब चीजों के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद आप जब अपना कंटेंट क्रिएट करोगे तो आप जो है बेटर टू बेटर कंटेंट क्रिएट करोगे, क्योंकि अब आपने जो है उस कंटेंट को बनाने से पहले उसके ऊपर रिसर्च की हुई है कि आखिर किस कंटेंट को किस तरीके से बनाया जाता है, तो उसमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात कहूं तो आप ये समझो कि वैल्यूएबल कंटेंट आखिर होता क्या है। अबाउट लीड थ्रू कोर्सेस, आपके लिए आप कोर्सेस के बारे में बता सकते हो, कोर्सेस में जो जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में बता सकते हो, वो वैल्यूएबल कंटेंट हो जाता है। ट्यूटोरियल्स बता सकते हो, इन द सेंस आप जो कोर्सेज के ट्यूटोरियल्स आते हैं, कोई भी सब्जेक्ट के ट्यूटोरियल आते हैं उसको आप अपनी लैंग्वेज में भी पेस्ट कर सकते हो अपनी प्रोफाइल पे। उसके बाद मोटिवेशनल कंटेंट भी, जो आप मतलब इन द सेंस देखा जाए वो कहीं ना कहीं मोटिवेशनल भी हो और वैल्यूएबल भी हो, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी वैल्यू दी जा रही हो जो लोगों को हर्ट करे, कहीं ना कहीं उनको दिल में चुभे कि हाँ रियल बात कह रहे हैं ये पर्सन, तो वो मोटिवेट भी कर रही है और वो वैल्यूएबल भी है, तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाए। लर्निंग फ्रॉम बुक्स, यूट्यूब और ब्लॉग्स, आप कुछ चीजें जो आपने लर्न करी है, कोई किताब अच्छी किताब पढ़ी उसमें आपको कोई कोटेशन अच्छी लगी, कोई बात अच्छी लगी तो उसके ऊपर कंटेंट बना सकते हो। यूट्यूब से आपने कोई चीज
लर्न करी है वो कर सकते हो, ब्लॉग से कहीं से भी आपने कोई चीज लर्न करी है और वो वैल्यूएबल है तो आप उसके ऊपर कंटेंट बना सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड वैल्यूएबल कंटेंट। तो आप इतने तरीके से जो है वैल्यूएबल कंटेंट निकाल सकते हो और वो बना सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रमोशनल कंटेंट कैसा होता है। प्रमोशनल कंटेंट इन द सेंस प्रमोशनल डैशबोर्ड वीडियो हाइप। अब आप एक बिजनेस कर रहे हो जिसमें कहीं ना कहीं अर्निंग करने का भी पार्ट होता है, तो आपको अगर मैं नॉर्मल से वे में बोलूं कि आप अपने अगर डैशबोर्ड का या अपनी अर्निंग का जो आप अर्निंग कर रहे हो, जो आपकी जिस दिन अर्निंग हुई है, तो आप अपने डैशबोर्ड की भी अगर पर्टिकुलर उसमें वीडियो ऐड ऑन करते हो तो उसकी जो एंगेजमेंट होती है वो बहुत हाई होती है। क्यों? आप जो है लोगों को बार बार बोल रहे थे कि मैं ये काम करता हूँ ये काम करता हूँ, लेकिन जब आपकी अर्निंग होती है तो आप अपना रियल दैट मीन्स लाइव डैशबोर्ड की वहां पे वीडियो अपलोड भी करते हो अपने पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर, प्रमोशनल कंटेंट के अंदर, तो उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, सामने वाले को लगता है रियली में ये अर्निंग भी कर रहा है ये व्यक्ति। टीम टेस्टिमोनियल वीडियोस, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, अगर आपके सीनियर काम कर रहे हैं या जो भी ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उनके भी टेस्टिमोनियल वीडियोस डालिए कि उन्होंने जब काम करना स्टार्ट किया तो उनकी लाइफ पहले कैसी थी, आज कैसी होगी और अब कैसे लाइफ उनकी चेंज हो रही है, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट कर ली। तो उन सब के कारण भी सामने वाला जो आपका प्रोस्पेक्ट है, अभी आपका कस्टमर नहीं बना, लीड था, आपने उसको बिजनेस दिखा दिया, वो अब आपका फॉलोअप में चल रहा है, वो आपका प्रोस्पेक्ट है, तो उस व्यक्ति को उसके ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ता है इस तरीके के टेस्ट टीम के जो टेस्टिमोनियल वीडियोस होते हैं। उसके बाद प्रमोशनल पोस्टर, जो कंपनी के आपको कोई भी ऑफर वाले पोस्टर हो गए, कोई रील आ रही है, तो इन सब चीजों को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, स्टोरीज पे पर्टिकुलर, और आप अपना पर्टिकुलर कंटेंट में रील पे भी डाल सकते हो। उसके बाद शो योर अचीवमेंट, अगर आपकी कोई भी अचीवमेंट हो रही है, छोटी सी भी अचीवमेंट हुई, तो शुरुआत में उन अचीवमेंट को भी आप शो कर सकते हो स्टेटस, स्टोरी, हर जगह पे, जस्ट बिकॉज ऑफ रीजन, क्योंकि आपने कुछ तो अचीव किया। बहुत सारे लोग तो दुनिया में कुछ भी अचीव नहीं कर रहे हैं, आपने छोटी सी भी चीजों को अचीव किया तो वो आपने अचीव किया कहीं ना कहीं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्टेट पिचिंग मंथली स्लॉट, जब किसी व्यक्ति को, कोई प्रोस्पेक्ट को आप अपने बिजनेस के बारे में सारा कुछ बता चुके हो, एक्सप्लेन कर चुके हो, उसका प्रॉपर्ली फॉलोअप कर चुके हो, तो जब क्लोजिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे आप उसको पिच कर सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्डली कि भाई मेरे पास इस मंथ के लिए इतने ही स्लॉट है, अगर आप रियली में मेरे पर्टिकुलर बैच का पार्ट बनना चाहते हो या मेरे सीनियर के बैच का पार्ट बनना चाहते हो, तो आपके पास इससे बढ़िया मौका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको इस बैच के अंदर इतनी सीट थी, उसमें से हमारी इतनी सीट ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है, जस्ट ओनली इतनी सीट्स बची हुई हैं। तो अगर आप इसका पार्ट बनते हो तो आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें सीखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे सीनियर जो आपको पूरी एडिफिकेशन करना प्रॉपरली आनी चाहिए। तो उस हिसाब से आप जो है मंथली स्लॉट के बारे में अपने पर्टिकुलर क्लोजिंग में बता सकते हो उस व्यक्ति को। उसके बाद होता क्या है कि योर वर्कशीट, मतलब आप अपना, आप पूरा का पूरा जो आप काम कर रहे हो, जैसे बोलते हैं टू डू लिस्ट इन द सेंस, तो योर वर्कशीट आपको एनालाइज करने के लिए काम करती है, मतलब एनालाइजिंग एंड ऑब्जर्विंग कि जो आप काम कर रहे हो वो रियली में आपने जो प्लान बनाया था और वो एक्शन दोनों मैच कर रहे हैं, कितने परसेंट आपके मैच कर रहे हैं, तो इसलिए आपको एनालाइजिंग भी करना है, ऑब्जर्विंग भी करना है। उसके साथ साथ रिसोर्सेस, कि कहां कहां से आपको चीजें मिलेंगी उसके बाद आप काम कर पाओगे, तो आपने इस हफ्ते में कितने रिसोर्सेज ढूंढे जहां से आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो जिसके कारण आपकी लीड जनरेट हो जाएगी, तो आपको रिसोर्सेज फाइंड आउट करने में कितना टाइम लगा, तो इसके बारे में आप जो है प्रॉपर्ली आप लिख सकते हो। उसके बाद फाइंड ट्रेंडिंग सॉन्ग एवरीडे एंड सेव देम, जब आप रील स्क्रॉल करते हो तो लोग रील स्क्रॉल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन आपको रील स्क्रॉल करने का पर्पज आपका क्लियर होना चाहिए कि मुझे इससे क्या लेना है, कि ट्रेंडिंग सॉन्ग लेना है, और कोई अगर मुझे वैल्यूएबल कंटेंट मिल गया, प्रमोशनल कंटेंट मिल गया, तो उसे मुझे सेव कर लेना है, जिससे मुझे अपना कंटेंट क्रिएट करने में क्या होगा, बेनिफिट। तो मतलब कंज्यूम बिफोर क्रिएट, क्रिएट करने से पहले कंज्यूम कर रहे हो, आप वो चीज पहले देख रहे हो, फील कर रहे हो, अच्छी लग रही है, तो आपने उसे सेव कर ली, फिर अपने कंटेंट क्रिएट करने में उस चीज का यूटिलाइज करना है। उसके बाद होता है आपको वन प्रमोशनल एंड टू टू थ्री वैल्यूएबल वेस्ड रील वीक, अगर आप शुरुआत में बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में हो तो कोशिश करो कि मुझे एक हफ्ते के अंदर एक प्रमोशनल वीडियो डाल लें, 2 से 3 वैल्यूएबल वेस्ड रील डालनी है एक वीक के अंदर, इतना तो कम से कम मुझे डालना ही है। फिर धीमे धीमे आप जो है पर डे की बना सकते हो, पहले आप इतना करिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जो पर्टिकुलर हेजिटेशन होती है वो धीमे धीमे खत्म हो जाती है। उसके बाद कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ विद टाइम, और जैसे जैसे आपके अंदर ये हेजिटेशन खत्म हो जाए तो फिर आप जो एक प्रमोशनल, 2-3 आपकी वैल्यूएबल बेस्ड रील थी, उसे 5-6 आप वैल्यूएबल वेस्ड रील कर सकते हो और 2 प्रमोशनल वीडियो आप अपना अपलोड कर सकते हो अपनी प्रोफाइल पे।
और अपने आप को टाइम टू टाइम अपग्रेड करोगे, क्या चल रहा है, किस चीज में मुझे चेंजेस करना है, किस तरीके का कंटेंट इस टाइम में मार्केट में ट्रेंड में चल रहा है, हर चीजों को आप ध्यान रखोगे तो आप मार्केट के साथ आसानी से मैच कर पाओगे और आसानी से ग्रो कर पाओगे। उसके बाद अगर मैं एक सिंपल सी बात कहूं कि आज की जो ट्रेनिंग है आप लोगों को आई होप कि काफी अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने डिटेल में सारी चीजें बताई हैं। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हो और अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हो। और अगर आप इसी तरीके के कंटेंट को और आगे कंज्यूम करना चाहते हैं तो अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि आगे जो भी आपको वीडियोस मिलते हैं, जो भी कंटेंट मिलेगा तो वो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच।